लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो क्लास 9th के सिलेबस में है, दो लॉज हैं, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो तो मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही तरह है कि किसी भी रिएक्शन में, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास था रिएक्टेंट्स का, वही मास प्रोडक्ट्स का भी है। सच अ सिंपल डेफिनेशन, राइट? तो यही है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पहला लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमेशा इक्वल रहते हैं, उनका ऐड हमेशा इक्वल ही रहेगा। उसी तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हमने रिएक्टेंट्स डाले, लाइक एक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन ले लेते हैं, एंड हमने जो रिएक्टेंट्स डाले, हाइड्रोजन के टू एटम्स डाले और ऑक्सीजन का एक एटम डाला, तो क्या होगा कि जो मास आएगा टोटल, जो इसका वाटर बनेगा, उसका मास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बराबर होगा। बहुत सिंपल लॉ था, इसको दिया था साइंटिस्ट एंटोine लॉरेंट लेवोइशियर। एंड जो सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो ये कहता है कि कभी भी एटम अगर किसी से मिलकर कंपाउंड बनाएगा, यानी कभी भी एक एटम किसी दूसरे एटम से मिलकर कंपाउंड बनाएगा, यानी कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो हमेशा एक डिफिनाइट प्रोपोर्शन में कंपाउंड बनाएगा। लाइक अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर की जो फॉर्मेशन होती है वो हमेशा H2O ही रहती है, कभी H3O नहीं हो जाती है। समझ रहे हो तुम? तो इन्होंने ये कहा कि कभी भी कोई भी एटम किसी दूसरे एटम से मिलकर कंपाउंड फॉर्म करता है, कभी भी कोई भी एटम किसी दूसरे एटम से मिलकर कंपाउंड फॉर्म करता है तो वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो बाय मास में कंबाइन करेगा, एक फिक्स्ड रेशियो बाय मास में कंबाइन करेगा, एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करेगा।